ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। एक समय में दूसरा शरीर धारण कर लेगा या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा। धारण कर लेगा, और अगर मुक्त जीव है तो शरीर धारण नहीं करेगा। कहां पहुंच जाएगा? सिद्ध शिला पर उत्पन्न हो जाएगा और वहां पर अनंत काल के लिए ध्यान अवस्था में जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब कौन होते हैं? वो यही होते हैं जो यहाँ से अविग्रह गति में सीधे मुक्त अवस्था में ऊपर चले गए। मुक्त जीव हैं तो एक समय में सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं, वहां उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मुक्त जीव होने से पहले तो यहीं पर थे अरिहंत अवस्था में, तो अरिहंत अवस्था के बाद में यदि मुक्त जीव हैं तो एक समय मात्र में सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं या सिद्ध शिला में उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें ये देखिए आप कि यहां से मरण हुआ और कोई जीव यहां पर, मतलब यहां से मुक्त अवस्था में जब पहुंच रहे हैं तो ऐसा नहीं है यहां से गायब हो गया है ना और यहां पर प्रकट हो गया, सीधे जाता है, दिख नहीं रहा है। इतना सूक्ष्म समय है कि यहां से मान लीजिए आपने कोई पत्थर फेंका, कोई भी चीज फेंकी, बहुत तेजी से आपने फेंकी, तो अब वो वहां उत्पन्न हुई, वहां पे जाके टकराई, है ना। जैसे बंदूक की गोली है, मान लीजिए यहां से चलाई,
इतनी तेजी से गई कि वहां जाके टकराने पे दिखी। रास्ते में हमारी इंद्रियों से एकदम से पकड़ में नहीं आई, लेकिन वो रास्ते से गई है। तो ऐसे ही जीव का मरण हुआ, चाहे मुक्त में यहां से यहां गया या संसारी में यहां से यहां घूम के कहीं पर भी गया, वो प्रॉपर रास्ते से होके जा रहा है। ये नहीं है कि यहां से गायब हो गया और अचानक से कहीं पर उत्पन्न हो गया। रास्ते से जाएगा, लेकिन इतना तेजी से जाता है, रास्ते में उसको कोई रोक नहीं पाता। तो उसके लिए एक शब्द आएगा अव्याबाधी, यानी कि बाधा रहित होता है। पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए, दीवारें आ जाएं, अलग अलग स्वर्ग बीच में आ जाएं, नरक बीच में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कोई भी उस जीव को रोक नहीं पा रहा। जीव है और कार्मण शरीर है, दोनों चिपके हुए हैं, अव्याबाधी हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। कहां जाके रुक सकते हैं? मात्र जहां पर 3 लोक खत्म हो जाएगा, अगर उस कोने में कहीं पहुंच गए, जैसे सिद्ध शिला सबसे ऊपर है, तो वहां जाकर के, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य और बाकी के सभी द्रव्य नहीं है, तो इसीलिए वहां जाकर के रुक जाएगा। ऐसे ही किसी को नीचे तक जाना है, अगर निगोदिया पर्याय में एक इंद्रिय में, तो नीचे जाके रुक जाएगा या इधर रुक जाएगा, अदरवाइज उसको कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो प्रॉपर रास्ते से होकर जीव जाएगा, चाहे तो घूम के जाए या सीधे जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, दाएं बाएं किसी भी प्रकार से वो जा सकता है। सिद्ध अवस्था में एक समय में चला जाएगा, इतनी तेजी से फास्ट जाएगा। ठीक है, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि कितनी तेजी से चला गया, इतना कम समय उसमें लगता है। अगला सूत्र करेंगे, इसी के आगे बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र चल रहे हैं। एकम द्वौ त्रीन्वाना हारकः। एकम, सब लोग मिलके बोलिए, द्वौ त्रीन्वाना हारकः। 1 2 3, एकम द्वौ 3 आ गया ना, 1 2 और 3। ये जो अभी यहाँ पे लिखवाया था कि 4 समय में उत्पन्न हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 4 वर्ड ना लिखकर क्या लिख दिया? 1 2 3, यानी कि 3 समय तक वो घूमता रहेगा, चौथे समय में उत्पन्न हो जाएगा। इतने सारे सूत्र बनाए हैं विग्रह गति के, तो कोई ना कोई बात होगी ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे हमें बहुत ज्ञान में वृद्धि होती है कि जब आत्मा ऐसे ऐसे घूम के जाती है और उसको इतना समय लगता है। आहार का माने वो क्या खाना खाती है। एकम, कौन सा सूत्र है? 30 नंबर का। एकम द्वौ, एकम माने 1, द्वौ माने 2, त्रीन्वाना हारकः। त्रि बड़ी की मात्रा, एकम द्वौ त्रीन वाना हार कह। हार कह, त्रीन वाना हार कह। फिर से संधि विच्छेद करेंगे। अगर संधि विच्छेद करके पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सूत्र समझ में आएंगे। एकम माने 1, द्वौ माने 2, त्रीन माने 3, और यहां पर एक शब्द है वाह। वाह माने इसके 2 अर्थ लेंगे इस सूत्र में, एक अथवा और एक और। त्रीन वाह, वाह के बाद यहां से उठाएंगे हम आ छोटा वाला। आपने देखा होगा जब संधि विच्छेद आप पढ़ते हैं, अ प्लस अ क्या होता है? अ प्लस अ मिला के आ बन जाता है। उसके बाद छोटा अ प्लस फिर से आ मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ये भी आई बनता है। ठीक है, भूल गए आप लोग, बचपन में संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ी। अ प्लस अ भी आ होता है और अ प्लस आ भी आ होता है, और आ प्लस आ भी कर दिया अगर 2 बार तो अब भी उसका उच्चारण आ ही करेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, लेकिन उसमें साथ में एक एस करके लगा देते हैं कि 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हम बनाएंगे, जो मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि आ और आ भी आ होता है। तो यहां पर क्या है? वा लिया, वा ले लिया,
है ना। और ये उल्टा भी ले सकते हैं हम, आ प्लस आ है, अगर बाद में है तब भी आ होगा। तो वा का, अब ये वा प्लस यहां क्या है, अनाहारक। क्या निकाला यहां से, तो क्या बन गया, वानाहारक। क्या बना, वानाहारक, है ना। वा लिया और साथ में क्या लिया, अनाहारक, तो क्या बन गया, वानाहारक। ठीक है, तो यहां पर वर्ड क्या है, नाहारक नहीं है, क्या है वर्ड, अनाहारक। ठीक है, संधि विच्छेद समझेंगे तो अच्छे से हमको सूत्रों का भेद समझ में आएगा। अब क्या क्या शब्द निकले इसमें से, एकम, एकम माने एक, द्वौ, द्वौ माने दो, उसके बाद त्रीन, ना पे हलंत लगा दिया क्योंकि आधा ना है, त्रीन माने तीन, वा माने, वा के दो मीनिंग आएंगे इस सूत्र में, एक नॉर्मल मीनिंग है अथवा, और नीचे नोट में हम लिखेंगे एक मीनिंग और आया है, उल्लेख किया है टीकाओं में आचार्यों ने। उसके बाद क्या है, अनाहारक, अनाहारक माने आहार नहीं लेता, यानी कि अनाहारक रहता है, आहार को ग्रहण नहीं करने वाला, ऊपर कहिए आहार को ग्रहण नहीं करता, अनाहारक होता है, अनाहारक होता है। अनाहारक का मतलब हम नीचे लिखेंगे, ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पहले लिख दिया इन्होंने कि अविग्रह गति में क्या होता है, एक समय लगता है। उसके बाद उससे पिछले सूत्र में कह दिया कि विग्रहवती गति में 4 समय से पहले वो विग्रहवती गति में रहता है और चौथे समय में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। तो इसको पहले अर्थात कह के लिख लीजिए और फिर इसको अच्छे से समझेंगे आज। अर्थात जो विग्रहवती गति का जीव है, अविग्रहवती में तो सीधे सीधे कह दिया कि भाई एक समय में वो मुक्त पहुंच जाएगा, उसको आहार का कोई काम ही नहीं है। अर्थात संसारी जीव के बारे में यहां कह दिया, संसारी जीव विग्रहवती गति में, क्योंकि अविग्रह की ऊपर बता दी, संसारी जीव विग्रहवती गति में यानी मोड़ वाली गति में, विग्रहवती गति में यानी मोड़ सहित, एक, दो अथवा 3 समय तक अनाहारक होता है। एक जब हम शरीर की चर्चा करेंगे, अभी अगले सूत्रों में ही आने वाली है, पहले से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि शरीर के 5 प्रकार आएंगे। एक कार्मण शरीर, एक उसके बाद में तेजस शरीर होता है, एक औदारिक, एक वैक्रियक और एक अंत में शरीर का नाम आता है आहारक शरीर। तो वो आहारक शरीर की चर्चा जब करेंगे तो वहां पर वो मुनि महाराज के एक अलग तरह का आहारक शरीर होता है जो एक पुतले के रूप में निकलता है। यहाँ पर जो आहारक की वर्ड की बात है ये आहार से रिलेटेड है ना। वो एक आहारक शरीर है जो पुतले के रूप में है। यहाँ आहारक क्या है, आहारक आहार। अब आहार जो हम जिसको समझते हैं कि भोजन हमने मुंह से कर लिया, उस आहार की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। अभी जब हमने एक इंद्रिय की बात कर रहे थे, उनके तो मुंह ही नहीं है, तो वो कौन सा आहार कर रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, उनके भी मुंह नहीं है, वो कौन सा आहार कर रहे हैं। एक आपने आम का पेड़ बोया है, एक आपने नीम का पेड़ बोया है ना। आम वाले को वही मिट्टी पानी दे रहे हो तो वो आम का फल दे रहा है, नीम वाले को वही मिट्टी पानी दे रहे हैं तो वो नीम दे रहा है। ऐसे ही अन्य फल हैं, कोई सब्जी हैं, बेसिक चीज सबकी वही है, मिट्टी वही है, पानी वही है।
तो वो आहार उनका अलग कैसे हुआ, जो वो अलग चीज की उत्पत्ति कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग जीव हैं, कोई अलग प्रकार का जानवर है, वो भी वही सेम खाना खा रहा है, वो अलग प्रकार का उसका शरीर बढ़ रहा है। कोई अलग प्रकार का जानवर है, उसको भी सेम भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उसका शरीर अलग प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये आहार वास्तव में होता क्या है, जो भोजन हम दिखने को कर रहे हैं वह नहीं है। आहार का मतलब क्या है, शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं उनको ग्रहण करना। क्या मतलब, इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में, इस पूरे 3 लोक में जैसे जीव ठसाठस भरे हुए हैं, वैसे ही पुद्गल वर्गणाएं यहाँ भरी रहती हैं। तो आहारक किसे बोलते हैं, 6 प्राप्तियों के योग्य उद्गल परमाणुओं के ग्रहण को। और कौन कौन से शरीर अभी हमने बताए, अगर कोई मनुष्य या त्रियंच इत्यादि हैं तो उनके औदारिक शरीर होता है। जो देवताएं और नारकी इत्यादि हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। और जो पुतला वाला बताया था, अगर मुनि महाराज के कोई पुतला निकलता है एक सिद्ध एक उनकी रिद्धि की एक अवस्था में, तो उसको आहारक शरीर बोलते हैं। ये तीनों शरीर अगले इसी अध्याय में सूत्र में आने वाले हैं। कौन कौन से, औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है और आहारक शरीर है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।